हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके के रेशमी धागे और इस तरीके की ट्रायंगल लेस की मदद से प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8.5 इंचेस की चौड़ाई का और 15 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नेक की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.25 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ से 1.5 इंच जितना हमारा बुकरम बच रहा है। नेक की लंबाई के लिए हमें यहाँ पर 6.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। अब हम इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और अंदर की तरफ हमारा राउंड नेक डिजाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर की तरफ हमें 1.5 इंच जितना मार्जिन इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। फिर हम इन मार्क को जॉइंट करेंगे और हमारा नेक डिजाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक डिजाइन को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ से हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग करने के बाद बाहर की तरफ मैंने इस तरीके से 1/2 इंच जितना फैब्रिक छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से 2 कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाला फैब्रिक है वो बुकरम के ऊपर चिपका लूंगी। आप यदि चाहे तो फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से नेक को तैयार करने के बाद अब मैंने रेशमी धागे को इस तरीके से 2 बोबिन में इस तरीके से भर लिया है। यहाँ पर हम मशीन में नीचे की तरफ हमारे सिंपल धागे को इस तरीके से बोबिन में पिरोएंगे। नीचे की तरफ हमें सिल्क वाला धागा नहीं लेना है। इस तरीके से हम नीचे की तरफ हमारी बोबिन में सिंपल धागे को यूज करेंगे। ऊपर की तरफ से हम बोबिन वाले धागे को और रील वाले धागे को इस तरीके से हमारी मशीन में डालेंगे। अगर आपके पास रेशमी धागा ना हो तो आप यहाँ पर सिंपल थ्रेड को भी इस तरीके से 3 बार यहाँ पर मिलाकर इस तरीके का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। सुई में से धागे को इस तरीके से पिरोने के लिए हम यहाँ पर सिंपल धागे में इस तरीके से बोबिन वाले 3 धागे को सेंटर में ले लेंगे। फिर हम यहाँ से इस तरीके से सिंपल धागे को सुई में से निकालेंगे और इस तरीके से रेशमी धागे को हमारी मशीन की सुई में से बाहर निकालेंगे। इस तरीके से धागे की सेटिंग करने के बाद अब हम हमारे नेक में डिजाइन को तैयार करेंगे। डिजाइन के लिए हम यहाँ पर हमारी नेक की सीधी तरफ बाहर की तरफ 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से 1-1 फुट का मार्जिन लेते हुए हम अंदर की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे नेक में इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैं अंदर वाला बुकरम वाला हमारा जो राउंड नेक है उसे इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगी। लास्ट में हम जो सिलाई लगाएंगे वो यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ राउंड नेक में ही सिलाई लगाएंगे।
नेक में डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड और हमारे नेक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है और अंदर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ अंदर की तरफ हम सिलाई लगाने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इस तरीके से कट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगा लेंगे। यहाँ पर कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। अब हमें हमारे नेक को हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेना है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। नेक को इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद इसकी किनारे पर हम इस तरीके की ट्रायंगल लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम लेस को इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ तक हम लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे। फिर जब हम यहाँ से इस तरीके से टर्न लेंगे तब हमें हमारी लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है और यहाँ से हम सिलाई लगाना इस तरीके से फिर से शुरू करेंगे। लेस को अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर बीच में इस तरीके के फैब्रिक बटन को अटैच कर लिया है। यहाँ पर फैब्रिक बटन को इस तरीके से अटैच करने के बाद हमारा नेक डिजाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें।